हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? चलिए, जो लेक्चर हमने कल छोड़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमने भारत की मानक समय रेखा पढ़ी थी, जो भारत के 5 राज्यों से होके जाती है 82.5 डिग्री से। उससे आगे की चीज समझते हैं हम। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि भारत के चारों तरफ क्या है। आज समझते हैं कि भारत के अंदर की स्थिति क्या है, कौन से राज्य की स्थिति कहाँ पे है, कहाँ वो स्थित है, उसको समझिएगा। सबसे ऊपर देखिए, ये उत्तर है। उत्तर में आपको एक राज्य मिलेगा, लद्दाख। पहले यहां से यहां तक देखिएगा, ये एक राज्य था, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने। ऊपर वाला लद्दाख और नीचे वाला जम्मू कश्मीर। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला, इधर वाला, ये पीओके है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इधर भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान है, इसलिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, यानी वो कश्मीर जो पाकिस्तान जिस पर दावा करता है। उसके बाद ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से नीचे ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की सीमा मैप में आप देखोगे तो आपको महसूस होगी जैसे आपकी पाकिस्तान से लगती है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। उसके बाद नीचे जो राज्य है वो पंजाब है। आपको भी पता, पंजाब 2 जगह बटा हुआ। पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा हमारे पास है, इसलिए पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद ये गुजरात है, यानी पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती है। कई बार पूछ लेता और यहीं से सवाल उठते हैं कि कौन से राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है। ये आपका काम है कि आपको क्या करना है कि जो जो देश भारत के साथ लगे हुए हैं मैप में देखिएगा, और कोशिश करिए कि एक स्टूडेंट मैप ले लीजिएगा 25 से 30 रुपए का लगभग उसमें, और वो भी राजनीतिक मैप लीजिएगा, प्राकृतिक मैप मत लीजिएगा। राजनीतिक मैप में आपको बाउंड्रियां दिखाई देंगी और आपको पता चल जाएगा कि किसकी सीमा कहां तक। ये काम खुद से करिए, हर राज्य को देखिए, हर देश को देखिए, किसकी सीमा कहां कहां लगी हुई है, यानी किस देश के साथ, जैसे मैंने यहां बताया। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ हिमाचल प्रदेश के नीचे ये उत्तराखंड है, क्योंकि यहाँ पे नेपाल है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये उत्तराखंड है और ये बीच में हरियाणा है। क्लियर? उत्तराखंड के नीचे यूपी है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर का प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश है। फिर आपको पता है यूपी से पूर्व की साइड चलोगे तो बिहार है। बिहार से एक राज्य कटा था झारखंड, और मध्य प्रदेश से एक राज्य कटा था छत्तीसगढ़। ये भारत के उत्तरी राज्यों की स्थिति है। उसके बाद आप देखिए भारत के तट रेखा पर लगने वाले राज्य। एक चीज समझ लीजिएगा, पूछेगा कि भारत की तट रेखा पर कुल कितने राज्य लगते हैं। देखो, भारत में 28 राज्य हैं। याद करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, उसी से याद रखिए। देखो, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी का मतलब ये है कि टोटल पानी है। अगर पानी है तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि नाव चलेगी, पानी में नाव ही चलती है, इसलिए नाव की स्पेलिंग रखिए यार, BOAT, बी, उसके बाद ये याद रखिए O, फिर ये A, और फिर ये T, ये वाला T। तो B4 हो जाएगा बंगाल, O4 हो जाएगा उड़ीसा, और A4 हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और T4 तमिलनाडु, तमिलनाडु। यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मैप में आप देखिएगा, मैप में भी यही क्रम है, इसलिए मैं कह रहा हूं याद करना बड़ा मुश्किल है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसी से याद रखिएगा। इससे फायदा क्या होगा, अगर आप वैसे रटोगे तो एक दो दिन तो आपको याद रहेगा, लेकिन उसके बाद आपके क्रम बदल जाएंगे। आंध्र प्रदेश को आप ऊपर कर दोगे, उड़ीसा को नीचे कर दोगे, इसलिए इससे याद रखिए, B4 बंगाल, O4 उड़ीसा, A से आंध्र प्रदेश, T से तमिलनाडु। इसका मतलब हुआ
देखो पानी वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं तट रेखा। यानी तट रेखा, पूर्वी तट रेखा पे भारत के 4 राज्य लगते हैं, 1 2 3 4। टोटल तट रेखा पे भारत के 9 राज्य लगते हैं, यानी इसका मतलब 5 पश्चिमी तट रेखा पे लगते हैं। इसको कैसे याद रखिएगा? इसको याद रखिएगा, एक शब्द याद रखिए, जीएमजी काका। जीएमजी काका। काका ऐसे मान लीजिए कि स्कूल में एक टीचर का नाम था जो बहुत ही ओल्ड एज में थे, इसलिए बच्चे उनको काका बोलते थे प्यार से, और उनको करते थे गुड मॉर्निंग जी काका। सुबह आने के बाद गुड मॉर्निंग जी काका, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया जीएमजी काका। इसी को याद रखिए। जी फॉर गुजरात, एम फॉर महाराष्ट्र, फिर जी फॉर गोवा, के फॉर कर्नाटक और के फॉर केरल। ये गोवा है, ये कर्नाटक है और ये केरल है। ठीक। जी फॉर गुजरात, एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर महाराष्ट्र, जी फॉर गोवा, के फॉर कर्नाटक और के फॉर केरल। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इसी से याद रखिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस तरीके से आपको याद रखिएगा। यानी अगर आपसे पूछेगा कोई कि बताइए भारत के कुल कितने राज्य तट रेखा पे लगते हैं, आपका जवाब होना चाहिए 9 राज्य। यानी 4 राज्य हमारे पूर्वी तट रेखा पे लगते हैं और 5 राज्य हमारे पश्चिमी तट रेखा पे लगते हैं, इसलिए 5 और 4 टोटल 9 हुए। एक सवाल और पूछेगा कि बताइए भारत सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की? तो सबसे लंबी तटरेखा बेटा गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी तटरेखा जो है वो गोवा की है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की और सबसे छोटी गोवा की। गुजरात के बाद फिर आंध्र प्रदेश की है और फिर तमिलनाडु की है। आंध्र प्रदेश की और तमिलनाडु की। यानी अगर गुजरात ऑप्शन में ना हो तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है, उसके बाद तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए, देखो ओवरऑल सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। तटरेखा मतलब पानी वाली रेखा, क्योंकि ऊपर तो स्थलीय रेखा, जमीनी रेखा, क्योंकि देश लगे हुए, नीचे यहाँ पानी है, तो तटरेखा मतलब पानी रेखा। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। तो टोटल 9 राज्यों में जब गुजरात की, और आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी तट पे जो राज्य लगे हुए उनमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। सबसे छोटी गोवा की, क्योंकि टोटल में भी गोवा की। लेकिन अगर पूछ लिया जाए इस तरीके से कि बताइए पूर्वी तट पे सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की, क्योंकि टोटल 9 राज्यों में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तो अगर पूर्वी तट पे पूछ रहा तो आंध्र प्रदेश आया, टोटल पूछ रहा तो गुजरात आया। और सबसे कम जो है वो बंगाल की है। पूर्वी तट की बात कर रहा हूं। ओवरऑल अगर 9 राज्यों में बात करें तो सबसे लंबी गुजरात की और सबसे छोटी गोवा की है। तो इस तरीके से आपको टोटल 9 राज्य ये याद हो गए और ये याद हो गए। अब आते हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य। थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आते हैं। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आते हैं टोटल, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 7 सिस्टर में कितने राज्य आते हैं? 7। याद रखिए 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता। 7 सिस्टर में 7 आते हैं, ये तो बहुत बच्चे याद रख लेंगे, लेकिन 7 सिस्टर में कौन नहीं आएगा ये ध्यान रखना, क्योंकि 7 सिस्टर में दरअसल 7 सिस्टर में जो है सिक्किम शामिल नहीं होगा। इसलिए देखो 9 राज्य मैंने आपको ये ट्रिक से याद करा दी, और अब मैं आपको पूर्वोत्तर के 8 राज्य ट्रिक से याद कराता हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले ये देखिए, यहां एक राज्य ये है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। यह है नागालैंड, यह है मणिपुर, और यह है बेटा मिजोरम। मिजोरम ये वाला जो राज्य है यह है त्रिपुरा। क्लियर? सबसे पहले आप इसको देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तो आप ऐसे याद रखिए पूर्वोत्तर भारत के राज्य को, क्योंकि ट्रिक से याद रख लेंगे। सबसे पहले देखिए कि एक लड़की का नाम था अरुणा। लड़की का नाम था अरुणा, तो अरुणा से याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणा उस लड़की का नाम याद रखिए। अरुणा ने देखा एक नाग के ऊपर रखी मणि, और मणि उसने बेच के जो है क्या पी ली? रम पी ली। रम बोले तो शराब। यानी अरुणा ने नाग देखा, नाग के ऊपर मणि रखी थी और मणि बेच के उसने रम पी ली। यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
याद हो गए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणा ने नाग देखा, नाग के ऊपर मणि रखी, मणि बेच के उसने रम पी ली। उसके बाद एक सवाल पूछा जाता कि बताइए भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ। गौर से देखिए, ये जो राज्य है बांग्लादेश से इस तरफ से भी घिरा हुआ, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा मिजोरम तक जाती है, इसलिए ये राज्य है त्रिपुरा। त्रि माने 3, यानी ये राज्य वो है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ, इसको बोलते हैं त्रिपुरा। तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो राज्य है ये है बेटा मेघालय। ये राज्य है मेघालय। क्लियर। यानी मेघालय दरअसल 3 पहाड़ियों पर बसा हुआ, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। एग्जामिनर बहुत सवाल पूछता है इन पहाड़ियों से, दिल्ली पुलिस खासकर। गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, इन्हीं पे 3 पहाड़ियों पे बसा हुआ मेघालय। मैं पहाड़ियां इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मेघालय याद हो जाए। जब मैं भारत के पर्वत और पठार पढ़ाऊंगा उस समय बता दूंगा कि कौन सी पहाड़ी कहां पे है। उसके बाद ये राज्य देखिएगा, ये वाला है असम। और ये जो राज्य आप देख रहे हैं ये राज्य है सिक्किम। तो पूर्वोत्तर भारत में देखो 8 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में टोटल 8 राज्य हैं, लेकिन 7 सिस्टर में अगर बात की जाए तो टोटल 7 राज्य हैं। 7 सिस्टर में फिर शामिल कौन नहीं है? सिक्किम शामिल नहीं है। 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से 8 ये हो गए और 9 ये हो गए। 8 और 9 17। 17 के बाद आप देखिएगा कुछ राज्य ये याद कराए मैंने आपको, लगभग 20 से 22 राज्य मैंने आपको याद करा दी। 4-5 राज्य जो बचे हैं आपको गौर से मैप में देखना है कि कौन कौन से राज्य छूट गए। उन राज्यों को गौर से देखिए, उनकी लोकेशन देखिए क्या स्थिति है, थोड़ा सा अपने से काम करिएगा, ठीक। तो ये हो गई भारत की स्थिति, यानी कौन सा राज्य कहां पर पड़ता। अब यहां से कुछ सवाल और समझिए। जैसे एक सवाल हम पढ़ देते हैं कि बताइए भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होके जाती है। हमने पढ़ा था 5 राज्यों से होके जाती है भारत की जो मानक समय रेखा वो 5 राज्यों से होके जाती है। वे 5 राज्य कौन कौन से, उनको ध्यान से रखिएगा। उन 5 राज्यों को याद इस तरीके से कर लीजिएगा, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि उन 5 राज्यों को किस तरीके से याद रखना। आप ऐसे याद रखिए, यूपी में छतरी उड़ी आंधी में, यूपी में छतरी उड़ी आंधी में, यूपी में छतरी उड़ी आंधी में। यूपी से मतलब है बेटा, इसको तो आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश। एम से मतलब हो गया एमपी यानी मध्य प्रदेश। एम से में से मतलब मध्य प्रदेश, में से मध्य प्रदेश। 6 से हो गया, छत से हो गया छत्तीसगढ़। और उड़ीसा हो गया उड़ीसा। और आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश। यानी यूपी में छतरी उड़ी आंधी में, यानी उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, ये यूपी, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से मानक समय रेखा होकर जाती है। मैप में देखिएगा और उस स्थिति को देखिएगा 82.5 डिग्री को। उसके बाद ये है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। अब एक सवाल समझ लीजिए, सवाल उठता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। वो 8 राज्य कौन कौन से, अब आप देख लीजिएगा। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी इस तरीके से कि कर्क रेखा इस तरीके से भारत में जाती है, इस तरीके से जाएगी, ये कर्क रेखा।
तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके जाती है, 8 राज्यों से। याद ऐसे रखिएगा कि देखो सबसे पहले गुजरात से तो जाएगी गुजरात से, गुजरात के बाद राजस्थान से थोड़ी सी जाती है। दरअसल एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में? बच्चे लगा देते हैं राजस्थान, राजस्थान नहीं है, मध्य प्रदेश है, क्योंकि बीचों बीच से जाती है और बीच में मध्य प्रदेश है। राजस्थान का बहुत थोड़ा हिस्सा नीचे आता है, इसलिए राजस्थान से बहुत थोड़ी जाती है। इसलिए कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग कटा था राज्य छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग कटा था झारखंड। पहले कर्क रेखा बिहार से जाती थी, लेकिन जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ इसलिए बिहार को काउंट नहीं करते झारखंड से। एक बात और सुन लीजिए, यूपी से भी नहीं जाती है, बच्चे लगा देते हैं यूपी पुलिस के क्वेश्चन में। तो मध्य प्रदेश से अलग कटा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से जाती है। बिहार से अलग कटा झारखंड, झारखंड से जाती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद ये जो देश है ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से जाने के बाद फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम, यानी 8 राज्यों से जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर जाती है। अब सवाल है कि इसको कैसे याद रखेंगे, यानी इसको याद किस तरीके से करना, तो मैं आपको बता देता हूं कि याद कैसे करना। याद इस तरीके से रख लीजिएगा, 8 राज्य, मगरमच्छ, झपटा, मगरमच्छ, झपटा, इस तरीके से कर्क रेखा के 8 राज्य याद रखिएगा। मैं से याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ग से याद रखिएगा गुजरात, र से याद रखिएगा राजस्थान, मैं से याद रखिएगा मिजोरम और 6 से याद रखिएगा छत्तीसगढ़, 6 से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और ट से त्रिपुरा, T4 त्रिपुरा। इस टैग को याद रख लेना, T8 है, T से त्रिपुरा। यानी मैं से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, मैं से मिजोरम और 6 से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और ट से त्रिपुरा। इस तरीके से 8 राज्यों को याद रख सकते हैं ट्रिक से, इस तरीके से। ये वैसे तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि कौन सा राज्य कहां से जा रहा, कौन सा राज्य कहां से जा रहा, लेकिन आपको ट्रिक से भी बता दिया कि किस तरीके से जा रहा। एक चीज और मैंने आपको पढ़ा था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है। एक चीज और सुन लीजिएगा, इनकी दूरी क्या है, अक्षांशीय विस्तार की दूरी कितनी है किलोमीटर में और उसकी कितनी है। देखो जम्मू कश्मीर से ऊपर लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की जो चौड़ाई है यानी दूरी है, उत्तर से दक्षिण की दूरी, वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक यानी पूरब से पश्चिम तक की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकंड में हट जाता हूं। चलिए अब एक चीज और सुन लीजिए कि एक चीज और पूछेगा आपसे, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का विभाजन। याद रखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता और महाराष्ट्र के बाद यूपी आता। यानी अगर आपसे कभी क्रम लगवा लगे कि बताइए घटता क्रम बताइए, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का घटता क्रम बताइए, तो भारत का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, राजस्थान से छोटा मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी है। यानी उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में चौथे नंबर का है, उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में क्षेत्रफल में चौथा है। पहले चौथा स्थान आंध्र प्रदेश का था, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हो गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, इसलिए आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल छोटा हो गया। इसलिए अब पहले उत्तर प्रदेश 5वें पे आता था, अब उत्तर प्रदेश चौथे पे आता।
तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। इसलिए ये तो आपको याद रहेगा कि पहले पर राजस्थान है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। कई बार बच्चा कंफ्यूज इसमें होता है, एमपी था या महाराष्ट्र था, एमपी एमएच, ऐसे याद रखिए। देखो बेटा, एम तो दोनों में कॉमन है, पी 16 है, एच 8 है। जब आप एबीसीडी के क्रम याद रखोगे तो पी 16 नंबर पर आएगा, 16वें नंबर पर, और एच 8 पे। और आपको पता कि 16 बड़ा होता है या 8, इसलिए एमपी बड़ा है महाराष्ट्र से, ऐसे याद रखिएगा। तो राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और चौथे नंबर का राज्य उत्तर प्रदेश है। क्लियर? क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। तो यह अब मैं समझता हूं कि आप भारत के मैप से परिचित हो गए। क्लियर? अगर कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे, क्योंकि अभी हमने भारत के राज्य पढ़े। अभी देखो मैंने यहाँ आपको दिल्ली नहीं पढ़ाया क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम पढ़ेंगे कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं, क्योंकि भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है। इन सबको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर आपसे। थैंक यू।